Very good morning, dear students. Today we will complete our lesson number 22, use of can, cannot, should and should not. तो look at the following sentences. इन sentences को पढ़ेंगे हम. An aeroplane can fly in the air, but it cannot sail on the sea. जो एरोप्लेन होता है वो हवा में उड़ सकता है, लेकिन ये समुद्र में नहीं तैर सकता. देखो, कैन का मतलब होता है कोई काम कर सकना, और कैन नॉट का मतलब होता है कोई काम ना कर सकना. तो जो काम कोई व्यक्ति या आप कर सकते हो तो कैन का यूज करेंगे, और जो काम नहीं कर सकते कैन नॉट. कैन का मतलब होता है सकना. ठीक है. तो जो एरोप्लेन है वो हवा में उड़ सकता है, लेकिन समुद्र में वो तैर नहीं सकता. समुद्र में सेलिंग नहीं कर सकता. समुद्र में कौन तैर सकता है? शिप तैर सकता है. ठीक है. द ऑस्ट्रिच कैन रन वेरी फास्ट बट इट कैन नॉट फ्लाई. जो ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग होता है, शतुरमुर्ग है ना, बहुत बड़ा एक बर्ड होता है ऑस्ट्रिच, वो दौड़ तो सकता है, कैन रन वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ सकता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता. बट इट कैन नॉट फ्लाई. तो जो काम नहीं कर सकता उसके लिए कैन नॉट, और जो काम वो कर सकता है उसके लिए कैन. तो क्या लिखा हुआ है इसमें? कैन सजेस्ट द एबिलिटी टू डू समथिंग. किसी काम को करने की जब क्षमता आप में होती है तो हम क्या यूज करते हैं? कैन. कैन नॉट सजेस्ट द एब्सेंस ऑफ एबिलिटी. एब्सेंस मतलब जब एबिलिटी, जब आप समर्थ नहीं होते हो, किसी कार्य को करने की क्षमता आप में नहीं है, तो हम यूज करेंगे कैन नॉट. राइट. तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम. फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन और कैन नॉट. आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं कि आप कैन यूज करो या कैन नॉट यूज करो, और ब्लैंक्स को फिल करो. ठीक है. A rabbit dash hop, a tortoise dash hop. जो रैबिट है वो उछल कूद कर सकता है. हॉप का मतलब होता है उछल कूद करना. जो रैबिट है वो उछल कूद कर सकता है, लेकिन एक कछुआ उछल कूद नहीं कर सकता. तो जो कर सकता है वहां हम कैन यूज करेंगे, और जो नहीं कर सकता उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कैन नॉट. वी डैश लिव विदाउट एयर. हम हवा के बिना रह सकते हैं या नहीं रह सकते? आपको मालूम है आप एयर के बिना रह सकते हो. एयर नहीं होगी तो सांस कहाँ से लोगे? तो इसकी क्षमता आप में नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? कैन नॉट. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. अ कैमल डैश लिव विदाउट वाटर फॉर. कपिल बहुत कमजोर है, वो चल तो सकता है लेकिन दौड़ नहीं सकता. तो जो काम कर सकता है उसके लिए हम कैन का यूज करेंगे, और जो काम नहीं कर सकता उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कैन नॉट. मिसिस राव इज अ ट्रेन्ड नर्स. जो मिसिस राव हैं वो एक ट्रेन्ड नर्स हैं. वो नर्स हैं, उनको ट्रेनिंग मिली हुई है, मतलब कि वो बिल्कुल कुशल नर्स हैं. शी डैश लुक आफ्टर द पेशेंट वेरी वेल. वो मरीज की देखभाल को अच्छी तरह से. अब आप सोच के देखो, जो ट्रेन्ड नर्स है तो वो मरीज की देखभाल अच्छे से कर पाएगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएगी. तो वो पेशेंट की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकती हैं. तो वी विल यूज कैन हेयर. आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम. इसका मतलब है कि मुझे तैरना नहीं आता. मुझे तैरना नहीं आता. आई कैन नॉट क्रॉस द डीप रिवर. तो मैं इस गहरी नदी को पार नहीं कर सकती. जिसको तैरना नहीं आता वो डीप रिवर को पार कैसे करेगा? तो यहां हम यूज करेंगे कैन नॉट.
वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग, डैश सिंग एज स्वीटली एज श्रेया, बहुत कम लोग उतना मीठा गा सकते हैं जितना कि श्रेया। तो बहुत कम लोग गा सकते हैं जितना श्रेया अच्छा गाती है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? कैन। दिस प्लांट नीड्स अ लॉट ऑफ सन, इस पौधे को बहुत सी धूप की जरूरत है, इस पौधे को बहुत सी धूप की जरूरत है। इट डैश ग्रो इनडोर्स, तो ये घर के अंदर नहीं उग सकता। तो घर के अंदर वो पौधे उग सकते हैं जिनको कम धूप चाहिए होती है, तो इस पौधे को बहुत ज्यादा धूप की जरूरत है, तो ये घर के अंदर नहीं उग सकता, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कैन नॉट। सिंपल सा लॉजिक है, जो काम हो सकता है, जो काम कर सकते हैं, वहां कैन यूज करेंगे, और जो काम नहीं कर सकते वहां पर कैन नॉट यूज करेंगे। डैश यू कंप्लीट दिस वर्क अलोन, क्या तुम ये काम अकेले कर सकते हो? डू यू नीड सम हेल्प, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? कैन यू कंप्लीट दिस वर्क अलोन। नेक्स्ट वन, आई लाइक दीज बुक्स, मुझे ये बुक्स पसंद हैं, बट आई डैश परचेज देम, लेकिन मैं इनको खरीद सकता हूँ या नहीं सकता हूँ? आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो बुक्स परचेज नहीं कर सकता, देन वी विल यूज कैन नॉट, राइट। सुमनजीत इज वेरी इंटेलिजेंट, सुमनजीत जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो अच्छे नंबर ले सकता है, ले सकती है। शी कैन स्कोर गुड ग्रेड्स। द ग्रेप्स आर वेरी हाई, अंगूर जो है वो बहुत ऊंचे हैं। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, फॉक्स डैश रीच देम, कि जो लोमड़ी है वो उन तक पहुंच सकती है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कैन। आगे देखो, आगे के वर्ड हैं शुड एंड शुड नॉट, इनका यूज कैसे करते हैं? शुड का मतलब होता है चाहिए, और शुड नॉट का मतलब नहीं चाहिए, ठीक है। लुक एट दीज सेंटेंसेस, वी शुड रीच द बस स्टॉप अर्ली, हमें अपने बस स्टॉप पर जल्दी पहुंच जाना चाहिए। बस स्टॉप पर तो जल्दी आना चाहिए ना, नहीं तो लेट हो जाएंगे, बस छूट जाएगी। तो शुड का मतलब चाहिए। We should not get into a moving bus, हमें चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए, हमें चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए, तो we should not get into a moving bus. Should and should not are used to make a suggestion, ये किसी को सजेशन देने के लिए, सुझाव देने के लिए प्रयोग में करते हैं। should और should not का प्रयोग किसी को सुझाव देने के लिए प्रयोग में लाते हैं कि ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। शुड एंड शुड नॉट आर माइल्ड इन नेचर, ये बहुत सौम्य होते हैं। दे आर यूज टू मेक ए सजेशन इन ए जेंटल मैनर, कि किसी को प्यार से कोई भी सुझाव दिया जा रहा है, उसके लिए उद्दंडता नहीं है, जरूरी नहीं है, कोई दंड नहीं है उसको कि ये काम उसको करना ही पड़ेगा। अगर किसी को बाउंड करना हो कोई काम करने के लिए तो मस्ट का यूज करते हैं, अगर दूसरा व्यक्ति बाउंड नहीं है ये काम करने के लिए तो फिर हम शुड का यूज करते हैं। फिर से बता रही हूँ आपको, शुड का मतलब चाहिए, शुड नॉट का मतलब नहीं चाहिए। वी डैश, देखो इनको ब्लैंक्स को फिल करेंगे हम शुड और शुड नॉट से। वी डैश स्टैंड इन ए क्यू वाइल वेटिंग फॉर अवर बस, जब अपनी बस की वेट कर रहे हो तो हमें एक क्यू में, एक लाइन में खड़े होकर इंतजार करना चाहिए। वी शुड स्टैंड इन ए क्यू वाइल वेटिंग फॉर अवर बस। इट इज सो हॉट हेयर, यहाँ बहुत गर्मी है। आई थिंक वी डैश स्विच ऑन द एसी, आई थिंक हमें एसी को स्विच ऑन कर देना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? शुड। अंजुला हैज ए सोर थ्रोट, अंजुला का गला खराब है, सोर थ्रोट का मतलब होता है गला बुरी तरह से खराब होना। शी डैश ड्रिंक चिल्ड वाटर, उसे ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। टेल पापा ही डैश कैरी एन अम्ब्रेला, पापा को बोलो कि वो एक अम्ब्रेला कैरी करें, पापा को बोलो कि वो उनको एक अम्ब्रेला कैरी करना चाहिए क्योंकि बारिश हो सकती है। तो ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि बारिश होने वाली है तो पापा को अम्ब्रेला कैरी नहीं करनी चाहिए, कैरी करनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? शुड। ऑल चिल्ड्रन डैश लर्न योगा, सभी स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को योगा सीखना चाहिए, चाहिए तो क्या लगाएंगे? शुड। इट इज गुड फॉर हेल्थ। टाइम इज प्रेशियस, समय बहुत कीमती होता है। वी डैश वेस्ट इवन ए सिंगल मोमेंट, हमें एक भी सिंगल मोमेंट भी वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
तो आप इसको कह सकते हो कि हमें एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हम यहाँ पर शुड नॉट यूज करेंगे। यू डैश अरेंज दिस बुक्स नीटली, हमें इन बुक्स को नीटली अरेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। योर रूम विल लुक टाइडी, तो आपका रूम टाइडी कैसे दिखेगा, जब आप बुक्स को अरेंज कर दोगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, शुड। दिस इज अ न्यू थाई डिश, ये एक नई थाई डिश है। यू डैश ट्राई इट, आपको इसे ट्राई करना चाहिए। यू विल लाइक इट, आप इसे पसंद करोगे। तो वी विल यूज शुड इन दिस सेंटेंस। वी डैश ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए वेल, हमें कुएं का पानी, अब आप डिसाइड करेंगे ये कि पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, इट मे बी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ये ड्रिंकिंग के लिए कैसा है, अनफिट है। तो कुएं का पानी साफ नहीं है, आपकी पीने के लिए वो फिट नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, शुड नॉट। वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ वेल। यू डैश सिट सो क्लोज टू द टीवी स्क्रीन, आपको टीवी स्क्रीन के बहुत पास बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। योर आईज विल फील टायर्ड, आपकी आंखें थक जाएंगी। तो यू कैन डिसाइड, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, शुड नॉट, टीवी के पास नहीं बैठना चाहिए, टीवी के बहुत ज्यादा पास नहीं बैठना चाहिए। वी डैश क्रॉस द रोड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर रोड क्रॉस डैश, लेट अस गो टू द जेब्रा क्रॉसिंग, आओ हम जेब्रा क्रॉसिंग्स करें। तो आप सबको मालूम है कि ट्रैफिक रूल्स हैं, जब भी आपको कोई रोड क्रॉस करनी है तो वो जेब्रा क्रॉसिंग से करनी है। तो इस पॉइंट पर रोड क्रॉस नहीं करनी है, देन वी विल यूज शुड नॉट। एवरी डे वी डैश स्पेंड सम टाइम इन आउटडोर एक्टिविटीज, हर रोज हमें कुछ समय आउटडोर एक्टिविटीज में स्पेंड करना चाहिए, शुड। आगे हैं ये शॉर्ट फॉर्म्स, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, देखो इनकी शॉर्ट फॉर्म को आपको लर्न करना पड़ेगा कि इसको हम कैसे लिखते हैं। वी ऑफन ज्वाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक आई विल, ही इज, यू आर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जिसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हम इनको ज्वाइन कर कर शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं इसकी। जैसे ये लिखा हुआ है आई एम, आई एम को कैसे लिखेंगे, आई ऊपर कॉमा और स्मॉल एम, ये कॉमा यहाँ पर आएगा बिल्कुल आई के पास ऊपर छोटा सा कॉमा। तो इसका मतलब यही होता है कि दिस इज आई एम। ही इज, देखो आई गायब हो गया इसमें से, ही लिखा ऊपर कॉमा डाला और एस आ गया, ही इज की शॉर्ट फॉर्म होगी हीज। वी आर, इसमें से देखो ए गायब हो जाएगा, और ये दोनों अलग अलग टू वर्ड्स हैं, इनको अब एक ही वर्ड बना के लिखेंगे। ये देखो ये टू वर्ड्स है ना, ये इनका एक ही वर्ड बन गया, अब टू नहीं लिखेंगे, ये आई और एम इकट्ठा आएगा, ही और एस इकट्ठा आएगा। ऐसे ही वी और आर, वी ऊपर कॉमा आर ई, तो ये इकट्ठा आएगा वी आर। यू विल, यू ऊपर कॉमा और डबल एल, डब्ल्यू और आई गायब हो गया। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स है इन वर्ड्स की, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी, इनको आप केयरफुली लर्न करो, ठीक है। बहुत इजी होती है, ये मुश्किल नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली लर्न करना है इनको। मैच द वर्ड्स विद देयर शॉर्ट फॉर्म्स। आई एम, आई ऊपर कॉमा एम। यू आर, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, ये देखो यू ऊपर कॉमा ए गायब हो जाएगा और आर ई, और ये एक ही वर्ड बन जाएगा। ये देखो ये दो वर्ड्स है ना, तो इनका ये एक ही वर्ड बन जाएगा, राइट। शी इज, ये देखो शी ऊपर कॉमा इज, आई को स्किप कर देंगे। ही विल, ही ऊपर कॉमा और डबल एल, डब्ल्यू और आई गायब कर देंगे इसमें से। वी आर, वी ऊपर कॉमा आर, दे विल, ही ऊपर कॉमा, दे विल की शॉर्ट फॉर्म दे ऊपर कॉमा और डबल एल, राइट। ये शॉर्ट फॉर्म से इनको मैच करना है। आगे देखो, राइट इनसाइड द ब्रैकेट्स द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है इसमें। ही इज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, ये देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, ये इस तरह से लिखेंगे। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखो शॉर्ट फॉर्म के साथ, वो भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, आई ऊपर कॉमा एम, राइट। यू आर ए हार्ड वर्किंग गर्ल, तो यू ऊपर कॉमा आर ई।
शी इज वॉकिंग इन रेन, शी में फॉल इल, वो बारिश में चल रही है तो गिर जाएगी। तो देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, इसकी शॉर्ट फॉर्म देखो कैसे लिखेंगे, शी ऊपर कॉमा इज, राइट। वी विल गो टू ए पिकनिक नेक्स्ट संडे, हम अगले संडे पिकनिक पर जाएंगे। तो वी विल की शॉर्ट फॉर्म वी ऊपर कॉमा और डबल है, ठीक है। इसी तरह से ये शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं, इनको आपको लर्न करना है। इज नॉट, आर नॉट, ये देखो इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं इजंट, इसको इज नॉट नहीं बोलते, जब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं तो इसको ऐसे बोलेंगे इजंट, दिस इज नॉट, और इनका कंबाइन होके एक ही वर्ड बन गया। दोबारा ध्यान से सुनो, इसको बोलना है इजंट, इजंट। डू नॉट, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, डोंट, डॉन लिख के ऊपर कोमा और टी, डोंट। डज नॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी डजंट, डजंट। इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनो, डजंट, ओके। हैव नॉट, हैवंट, हैवंट। तो इनका मतलब यही है, हैव और नॉट, ठीक है। आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए इसका, और इसको बोलना भी ऐसे है, डोंट, डजंट, हैवंट, आर नॉट, आरंट, विल नॉट। विल नॉट एक बहुत ही अलग सा वर्ड होता है, इसको करने में बच्चे बहुत गलती करते हैं, सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म विलंट नहीं होती, वॉन्ट होती है, वॉन्ट। इसको अच्छी तरह से याद कर लो, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। तो वॉन्ट अगर आप विल नॉट छुपा लें, तो अगर पूछे कि वॉन्ट के इसको बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो वॉन्ट की वो फुल फॉर्म है विल नॉट। डिड नॉट, डिडंट, डिडंट, राइट। हैड नॉट, हैड नॉट की फुल शॉर्ट फॉर्म है हैडंट, हैडंट, राइट। ये देखो, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द शॉर्ट फॉर्म्स। अब आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं, इनकी फुल फॉर्म्स लिखनी है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आरंट, आरंट का क्या मतलब है, आर नॉट। वॉन्ट, वॉन्ट की फुल फॉर्म क्या है, विल नॉट, ठीक है। डोंट की फुल फॉर्म क्या है, डू नॉट। डिडंट की फुल फॉर्म डिड नॉट। कांट, इसको बोलते हैं कांट, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कैन नॉट। देखो कैन नॉट में डबल एन होता है, कैन का एन और नॉट का एन, लेकिन जब ये इकट्ठा बन जाता है तो इसमें एक ही एन लगता है, और इसको बोलते हैं कांट, कांट। इजंट, इजंट, इजंट की फुल फॉर्म है इज नॉट। हैजंट, हैजंट, हैजंट की फुल फॉर्म क्या है, हैज नॉट। शुडंट, शुडंट की फुल फॉर्म शुड नॉट। अभी हमने पढ़ा है ना शुड नॉट, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, शुडंट, इसको बोलते हैं शुडंट, राइट। ये देखिए, रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ये आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपको दोबारा लिखना है, और जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है उसकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखनी है आपको। फर्स्ट सेंटेंस है, द चिल्ड्रन इन दिस ग्रुप आर नॉट क्रिकेटर्स, दे प्ले हॉकी। इस ग्रुप के क्रिकेटर्स जो है, ये बच्चे जो है वो क्रिकेटर्स नहीं हैं, वो हॉकी खेलते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, इसी सेंटेंस को दोबारा एज इट इज लिख देना है। जैसे आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, बिल्कुल इसको एज इट इज आपको लिखना है। सिर्फ इन दो शब्दों को जिनको की अंडरलाइन किया गया है, इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। ये देखो, द चिल्ड्रन इन दिस ग्रुप, यहाँ पर ऐसा कैसा लिखा, तो आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, आरंट, आरंट, ठीक है। क्रिकेटर्स दे प्ले हॉकी, सेम ऐसे का ऐसा सेंटेंस आपको लिख देना है। नेक्स्ट है, नीतू डज नॉट लाइक पॉप म्यूजिक। सेम सेंटेंस ऐसे कैसे लिखेंगे, नीतू डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे डजंट, ये देखो लिखी है मैंने यहाँ पर, डजंट लाइक पॉप म्यूजिक, राइट। डू नॉट मेक अ नॉइस इन, सॉरी थर्ड वन, अमित डिड नॉट टेक हिज ब्रेकफास्ट। तो अमित डिडंट टेक हिज ब्रेकफास्ट। बहुत सिंपल, बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं इसके, और बहुत ही इजी टॉपिक है ये समझने के लिए। डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास, तो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, डोंट, डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लास। डू इट योर सेल्फ, आई विल नॉट हेल्प यू।
डू इट योरसेल्फ। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? वोंट। आई वोंट हेल्प यू। मैंने पहले भी बताया है कि विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म अब ध्यान से याद करना है, इट इज वोंट। रोहित डज नॉट नीड हेल्प, ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट। तो रोहित डज नॉट की जगह पर क्या लिखेंगे? डजंट। डजंट नीड हेल्प, और ही इज की जगह लिखेंगे इसकी शॉर्ट फॉर्म ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट। She says she has not taken help from anybody. वो कहती है कि उसने किसी से भी हेल्प नहीं ली है, तो एज इट इज लिखेंगे इसको, और हैज नॉट की जगह लिखेंगे हैजंट। शी सेज शी हैजंट टेकन हेल्प फ्रॉम एनीबडी। वी आर लकी पापा इज नॉट बिजी टुडे। तो वी आर की शॉर्ट फॉर्म वी आर, ए गायब हो जाएगा इसमें, वी ऊपर कॉमा आर ई, लकी पापा isn't busy today. You are not properly covered. You should not go out like this. कि आपने अपने आप को कवर नहीं किया हुआ है प्रॉपर, तो आपको ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। You aren't, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी aren't properly covered. You shouldn't go out like this. Should not की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? shouldn't. रुचिका can't lift this box alone. cannot की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? can't. रुचिका can't lift this box alone. It's too heavy. ये बहुत भारी है। it is की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? its. it डाल के ऊपर कॉमा s। दो तरह के इट्स होते हैं, एक ITS इट्स, वो एक अलग है, लेकिन अगर ऊपर कॉमा वाला होगा तो इसकी फुल फॉर्म होगी इट इज। फर्क होता है दोनों में। तो यहां पर आएगा इट्स टू हैवी। So that was the use of short forms. Okay.